डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। बुनियादी जो नुक्ता और मुद्दा होगा वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। आज चौथी बैठक तो हुई, लेकिन सैन पीटीआई माइनस पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि मुज़ाकरात का वो बाइकआउट कर चुकी है, मुज़ाकरात को ख़त्म शुरू कर चुकी है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम मुसलसल इंतज़ार में बैठे हैं। हुकूमत को इंतज़ार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकार है। अब यहाँ से मुज़ाकरात के लिए आगे रास्ता क्या निकल सकता है, और क्या वाकई मुज़ाकरात के लिए निकल सकता है, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बार फिर मुलाकातों का सिलसिला पीटीआई का, उनके दर पे आनियाँ जानियाँ वो शुरू हो चुकी हैं। क्या पीटीआई कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस उसको रिवाइव कर सकती है, और उसका रिवाइवल क्या हुकूमत के लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी मज़ाहिमत करके देख ली, मज़ाहिमत कामयाब ना हो सकी तो ही मुफाहिमत की तरफ आए, मुज़ाकरात से अब खुद बाइकआउट किया। अब आगे का उनका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वट एवर दैट वुड बी, वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हुकूमत कह रही है कि हम 31 जनवरी 2024 तक इंतज़ार करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक और हुकूमती रहनुमा का बयान आया कि हम 2029 के इलेक्शन तक पीटीआई का इंतज़ार करेंगे कि आके हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब पीटीआई का बयानिया है कि ना हुकूमत से हुकूमत चल रही है, ना मईशत चल रही है, ना गवर्नेंस है। और अपेरेंटली आज एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे आया है गैलप का, और वो पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट करता है। वो गैलप सर्वे, उसने पाकिस्तानियों से पूछा है कि जी आप बताइए क्या वाकई महंगाई में कमी हुई है, तो मोर देन 60% पाकिस्तानियों ने हुकूमत के इस दावे को रिजेक्ट कर दिया है कि महंगाई में कमी हुई है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। सो ये अगर सूरत हाल है तो क्या पीटीआई के पास ऑप्शन है कि वो एक भरपूर अपोजिशन करके हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट करे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? इन सारे मामलात और मुद्दात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन कोर्सेस के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सीनियर सियासतदान हैं, सरकर्दा मरकज़ रहनुमा हैं IPP के। बैरिस्टर उमैर साहब और डॉक्टर तारिक साहब, आप लोगों के मौक़िफ़ का तो अंदाज़ा है। मैं मेजर खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं जो मुज़ाकरात का बाइकआउट पीटीआई ने किया है? हुकूमत इंतज़ार में बैठी है, हुकूमत कह रही है कि हम 31 जनवरी तक भी बैठेंगे, हम 2029 के इलेक्शन तक भी बैठेंगे। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा ये मुज़ाकरात कॉल ऑफ होने का? देखें, अपेरेंटली गवर्नमेंट बैठी हुई है, आज भी दे केप्ट वेटिंग, और ये तो एक चीज़ चल रही है। और आपने कहा कि उन्होंने कहा इंतज़ार भी करेंगे, और वो कर रहे हैं। ठीक, असूली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के सेशन को ये जो मुज़ाकरात था इसको ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक, और कोई भी चीज़ है, अगर इनको कोई इश्कालात हैं या ये कुछ कहना चाहते हैं, इनको वहाँ पे रिटर्न में देना चाहिए था। बिल्कुल नाराज़ हो के रूठ जाना, चीज़ को डिनाई कर देना, ये पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है। इसी चीज़ का हम पीटीआई को नुकसान होगा जो कॉल ऑफ किया है। कैसे नुकसान होगा सर? देखिए, पार्टी के संजीदा फैसलों का ही फ़ायदा होता है जब आप एक रविश अपना लें ना कि हमने ये दबाव देकर, हमने इस तरीके के साथ एक फ्रिक्शन क्रिएट करके हम कुछ गेन कर जाएंगे, तो इस तरीके से कोई कहीं पे भी गेन नहीं करता। अच्छा, इनका काम था कि अगर ये बैठ गए, बैठ तो गए, पहले तो ये डिनाई करते रहे कि हमने किसी से मुज़ाकरात कर देंगे। जब बैठ गए हैं तो आप एक संजीदा टीम बनाएं, और आपकी टीम होनी चाहिए आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग जो पार्लियामान में हैं या आपकी पार्टी के पुराने लोग हैं। आपकी टीम के अंदर वो लोग हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, और बाहर आकर वो पॉलिसी बयान दे रहे होते हैं। अगर हामिद रजा जो इनके हैं, वो जो दूसरे, अगर वो आके इनका पार्टी बयान दें और वो आके कहें कि इस शर्त को ना मानी गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, उस सारे का नुकसान इनको होता है। लेकिन पीटीआई तो उसका पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है ना, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही जम हुए हैं ना। इशू तो इनका है ना। बाकी सारी लेकिन पार्लियामेंट में प्रेजेंस तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है। मैं वही कह रहा हूँ, बाकी सारी चीजों में तो ये आ जाते हैं ना कि हम एक पार्टी हैं,
ठीक, मान लिया, ठीक। डिसीजंस भी आ गए, पार्टी तस्लीम भी हो गई। ठीक। इनका जो पॉलिसी बयान है अगर वो हामिद रजा साहब देंगे ओके, तो फिर यहाँ पर क्या समझ आती है कि इसका मतलब है कि पार्टी बाय इटसेल्फ कोई ऐसी चीज लेके नहीं चल रही, ठीक। ऑर्डर्स कहीं और से हैं, कहाँ से हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है, इसका इनको नुकसान होगा और ये इस नुकसान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से भुगतते आ रहे हैं। ठीक। बैरिस्टर उमर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। बुनियादी तौर पे बात हो रही है कि हुकूमत बैठ गई, हुकूमत वाकई बैठ चुकी है। तो अब जब हुकूमत बैठ चुकी हुई और टूल्स रिलाई किस पे कर रही हो, पीका पे रिलाई कर रही हो आवाज़ बंद करने के लिए, डिजिटल नेशन पाकिस्तान जैसा एक्ट ला रही हो राय को सलब करने के लिए, लोगों को गायब करने के लिए, इंटरनेट को बंद कर रही हो, वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा हो और मईशत की हाल आपने ख़ुद गैलप के सर्वे का बता दिया। तो इस तरह की सूरत हाल में जब मुकम्मल तौर पे हुकूमत बैठ चुकी है, उस बैठी हुई हुकूमत के साथ फ़र्दर आप क्या बैठ सकेंगे? तहरीक इंसाफ ने अपनी बोनाफाइडी शो करनी थी। कहा जाता था कि मुज़ाकरात नहीं करते पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, तो पहल किसने की? पहल इमरान खान ने की। कमेटी किसने बनाई? इमरान खान ने बनाई। एजेंडा तक किसने दिया? 2 नुकाती एजेंडा था ना, वो भी खुद इमरान खान ने दिया। तो टेबल पे लेके आए हुकूमत। तो उस वक्त भी जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया तो ये कहते थे इनसे कौन बात करना चाहता है, ये जाएं जिनसे बात करने के ख्वाहिशमंद है उधर बात करें। फिर खुद ही आपने देखा इनके रवैये में बदलाव आया, कमेटी बनी, 3 नशस्तें हुई। मगर तीसरी नशस्त के बाद ऐसा क्या हो गया कि राना सनाउल्लाह साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ गई और उसमें शदीद गोलाबारी की कि जी ये तो प्रपोज टीओ आज हम पे चार्जशीट है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें कि ये तो भाई हमारे इख्तियार में नहीं है। जिनके इख्तियार में मुलाकात नहीं है कि जी मुलाकात हो जानी चाहिए थी, हो जाती तो बेहतर था। तो इस तरह के रवैयों के साथ क्या मुज़ाकरात आगे चलते हैं? देखिए हमने तो एंड तक इनका इंतज़ार किया, 7 दिन के। लेकिन आज आप चले जाते हैं, आज देख लेते कि वो आपका इन राइटिंग जवाब क्या देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इन राइटिंग जवाब तैयार कर लिया था, आप आते तो हम आपको बता देते। देखें तो जवाब तैयार कर दिया था तो आज पब्लिक कर देते हैं। देखें जो कमीशन वो बनाना आवाम के लिए नहीं थे ना, वो आपके लिए कमीशन जवाब बनाने के लिए हमारे ये डिपेंडेंट नहीं है, हमारे मरहून मिन्नत नहीं है। कमीशन के लिए को हमारे इन्हें वोट नहीं चाहिए। कमीशन बनना है अंडर पाकिस्तान कमीशन अंडर इंक्वायरीज ऑफ एक्ट 2017 के तहत, और उसमें कोई भी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है जहाँ पब्लिक नौयत का मामला हो। तो ये अगर समझते हैं कि 9 मई पे बयानिया सर्टेन होना है, तहरीक इंसाफ का बयानिया बिल्कुल ही गलत है, बना दें एक इंडिपेंडेंट कमीशन। सर अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी आपको ऑफर कर देते आज या आइंदा भी ऑफर कर दे कमीशन के बजाय, तो काबिल कबूल होगा पीटीआई को? कमेटी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखें कमीशन का एक वजह क्या, एक तो वो पार्लियामान जिसका अपना मैंडेट डिस्प्यूटेड है उसको भी हमने साइड पे रख दिया, उस पर नहीं बात करते। जो पार्लियामान अपनी हिफाजत नहीं कर सका, जिस पार्लियामान से 10 MNA अगवा हो जाएं, आज तक उसका नहीं हुआ। कल मियाँ गौस उठाए गए अपने डिफेंस के घर से, किसी को पता नहीं है किधर गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। तो वो क्या कमेटी इंक्वायर कर सकेगी इस तरह के मामला? इधर तो आपको ऐसा बंदा चाहिए। क्यों हम जजेस पे एक अपॉइंटेड कमीशन मांग रहे हैं कि जिसको कम से कम इस मुल्क के पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होए, जो बिला तफरीक इन चीज़ों को सर्टेन कर सके। क्योंकि अगर कमीशन में फाइंडिंग आएंगी तो क्या पता वो हमें ही हिट करें, हमारे अंदर जो एक बयानिया बनाया गया साजिश का वो बेनकाब हो जाए। तो ऐसी क्या घबराहट है? राइट तारिक साहब, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर उन दोनों बातों को जो मेजर साहब ने भी की हैं और उमर साहब ने की हैं, बैरिस्टर साहब ने, अगर इनको समअप किया जाए ना तो बुनियादी तौर पे इस वक्त डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है मुल्क में सियासी तौर पे। और वो इसलिए कि जो डैमेज कंट्रोल यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डैमेज हुआ है कुछ। देखें कन्फ्रंट्रेशन की सियासत से और लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, इस्लामाबाद पे हमले, यलगार, ये सारी वो बातें हैं कि जिनसे डैमेज तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपकी पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है मुल्क में, सियासी जमातों ने आपस में एक दूसरे को लड़ के, और उससे जो डैमेज हुआ है उस डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है। ये जो मफामत की बात आपने की है, यकीनन ये इस वक्त मुल्क की सियासी ज़रूरत है। और तहरीक इंसाफ को अगर कोई मैच्योरिटी की सियासत अगर इनको अल्लाह करे नसीब हो और अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे कि मुल्क में किस तरह की सियासत की गुंजाइश है और किस तरह की सियासत की ज़रूरत है, तो अब मज़ीद इसमें कन्फ्रंट्रेशन की सियासत जो है उसका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। देखिए मुल्क में जब आप बात करते हैं, इसको दूसरे एंगल से लें, मुल्क में आप बात करते हैं सरमायाकारी की, मईशत की बेहतरी की, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे फंडिंग करें,
سرمایہ کار یہاں پہ ہیں, دوست ممالک یہاں پہ, آپ وہ فنڈ انویسٹ کریں. ٹھیک. میں کوئی لون کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. انویسٹمنٹ وہ کب آتی ہے؟ جب آپ کو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. آپ بار بار اسلام آباد کے کیپٹل کو فتح کرنے کے لیے اس پہ حملے کر رہے ہوں, یرغمال بنایا ہو آپ نے شہر کو, بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں, فلائٹیں لینڈ نہیں ہو پا رہی, یہاں تک تو حالات گئے ہیں نا, آپ کے سامنے رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو یہ جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا نا, چھوٹی موٹی یہ ادھر ہوگی, ملاقات نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوئی, نہیں صرف وہ بندے اٹھائے جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ ایم این ایز کے اٹھائے جانے, تو یہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. ماشاء اللہ خود ایم این ایز مجھے حقیقی طور پہ نہیں پتا کہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں اٹھائے گئے ہیں, کن چارجز پہ اٹھائے گئے ہیں, کیوں اٹھائے گئے ہیں, مجھے حقیقی طور پہ نہیں پتا. لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک بات کروں گا کہ جو آپ یہ کہیں کہ منظر کشی جن کو لوگ کرتے رہے ہیں نا میڈیا پہ, جیسے وہ چلے میں مینشن تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 800-900 لاشوں سے شروع ہوئے, پھر 227 3 دن, پھر بعد میں 12. تو بات یہ ہے کہ مبالغہ آمیزی بھی رہی ہے, یہ لفظ پراپر یہ ہے کہ مبالغہ آمیزی بھی رہی ہے کہ جناب گھروں میں گھس گئے, جناب خواتین کو پکڑ لیا, فلاں کی بہو بیٹی, اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے نا. اگر کسی جگہ ہوا ہے تو وہ غلط ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن یہ بات میں نے تھوڑا سا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں نا, جب جنگوں میں دو ممالک کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنگ بندی ضروری تو نہیں ہوتی. میں ویسے آپ کو ایک انڈائریکٹ بات بتا رہا ہوں, جنگ ہو رہی ہوتی ہے, مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سیاسی بیان بازی کی جو بات کر رہے ہیں, ہماری طرف سے بھی اگر کسی نے کوئی تند و تیز پریس کانفرنس کر دی یا جملے کہہ دیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں. اب اس کا کیا مقصد ہے کہ مذاکرات بند کر دیں؟ لیکن جب پی ٹی آئی نے کال آف کیے تو آپ لوگوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا اس کے بعد سے, ابھی تک آپ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا, آپ صرف اسپیکر کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں چاہتے سنجیدگی سے. جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے برملا یہ بات کی کہ ہم انتظار کریں گے اور آپ تشریف لائیں. پریس کانفرنس کی انہوں نے. میں عمیر صاحب کو سر انگیجمنٹ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کمیٹی میں پارلیمنٹ کے کسی کمرے میں آپ بیٹھ جائیں اور کہیں جی پی ٹی آئی خود آ جائے گی؟ نہیں, آج خود نہیں, باقاعدہ میڈیا کے ذریعے انہیں یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر رہے. آج بھی جب ہماری ٹیم بیٹھی ہے مذاکرات کی تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پورا میڈیا دکھا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مذاکرات چاہتی ہے, گورنمنٹ جو ہے چاہتی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں. لیکن جو وہ مذاکرات کے نتیجے میں چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں پرووائڈ کر رہے نا, کمیشن تو آپ بنا کے دے نہیں رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ٹی وی پروگراموں میں ہو رہا ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ آ کے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ باہر نکل کے جو کمیشن کرتے ہیں وہ یار اندر آ کے بیٹھو ادھر بھائی, جہاں پہ جو کنسرن لوگ ہیں, جو ذمہ دار ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ میرے سے پوچھیں کہ جی کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا, آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ مذاکراتی ٹیم. میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں, میں ریلیونٹ بندہ نہیں ہوں اس سوال کا پریسائز جواب دینے کا. رائٹ لیفٹ بتاؤں گا آپ کو کہ بننے کی یہ وجوہات ہیں, نہ بننے کی یہ وجوہات ہیں. حکومتی کمیٹی کے 2 ممبرز رانا ثناء اللہ اور سینٹر عرفان اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پرائما فیسی نہیں بن سکتا کمیشن, تو اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بیانات ہماری طرف سے, کچھ ان کی طرف سے اگر تھوڑا آگے پیچھے آئے ہیں کمیشن بن ہی نہیں تو سکتا. وہ اپنی جگہ ایک بات ہے, لیکن یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بات کرنے کی ہے کہ کمیشن بنائے. اگر وہ کہیں نہیں بن سکتا, جو وہاں پہ حکومتی نمائندے ظاہر پورے الائز بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیکل ریزن ہے, ٹیکنیکل ریزن بیرسٹر صاحب بتائیں کہ یہ ٹیکنیکل ریزن جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک, اس کو دور کیا جا سکتا ہے, راستہ ہم بتا دیں, کمیشن بنائیں. یہ باتیں وہاں کرنے کی ہیں. میڈیا پر کال آف نہیں کرنے چاہیے تھے آپ کو مذاکرات. پورا میڈیا آپ کے آئی ڈونٹ نو, میرا خیال ہے رات میں ٹوٹل ملائیں تو شاید 100 سے زیادہ ٹاک شوز ہوتے ہوں گے. ہر ٹاک شو میں کمیشن بنے, کمیشن نہیں بنے, کمیشن بنے. او بھائی یہ فورم نہیں ہے, ٹاک شوز آر ناٹ دا فورم. فورم آپ کا مذاکرات کا ٹیبل ہے, وہاں پہ آئیں, بیٹھے ہیں, ہم آج بھی بیٹھے ہیں, کل بھی بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کے بات کریں. نہیں, اب تو آپ کے ساتھ اب تو وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ کہہ دیا نا بیرسٹر عمر صاحب نے کہ آپ ویسے ہی حکومت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے. کوئکلی دین آل گو ٹو میجر خرم صاحب. ٹرین چلی گئی ہے, اس سمرن کی ٹرین چلی گئی ہے. سمرن ٹرین پہ چڑھ گئی تھی, چڑھ گئی تھی پلیٹ فارم پہ. سو ٹرین پہ جو راج ہے, جو ہاتھ بڑھا کے سمرن کو, وہ راج کون ہے؟ وہ راج کون ہے جس نے ہاتھ بڑھا کے سمرن کو ٹرین پہ چڑھانا تھا؟ وہ ہے جو جیل کے اندر چابی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں ٹرین میں لگی ہوئی بریک کی زنجیر ہے, اور 2 منٹ بعد زنجیر کھینچ کے کوشش کرتا ہے ٹرین رکے. میجر خرم صاحب, ایاز صادق صاحب نے آج ان کو باقاعدہ جب ان کو معلوم ہوا کہ نہیں آ رہے پھر دعوت دی, جی, اور ہی از ہیڈنگ آل دا تھنگ. تو اس پر
उस दावत पर इनको सीरियसली गौर करना चाहिए था, नाराज नहीं होना चाहिए, या मुज़ाकरात, मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि ये मुज़ाकरात में कभी भी नहीं बैठना चाहेंगे। मेरा मौक़िफ़ शुरू से ही है, आप मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात को खुद जेपटाइज ये करेंगे, मुज़ाकरात को ये कभी भी सीरियस नोट पे लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन सर उनकी डिमांड है कमिशन बनाना, और अगर वो डिमांड पूरी नहीं हो रही तो फिर क्या, आई मीन उसके बाद जरूरत क्या बनती है बैठने के लिए? ये कमीशन किस बात का? उमर खान इज सिटिंग हियर, क्या मियाँवाली हम छोड़ दें, हम दोनों एक ज़िले से हैं ना, मियाँवाली में जो इनके अपने गांव का जो थाना है मूसखैल, उसके ऊपर जो हमला हुआ है वो किया है बीजेपी ने। कमरमशानी का थाने को कब्जा करके ऊपर झंडा एक जमात का लगा दिया जाए, एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला किया, एक एक बंदे का, इनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि किन लोगों ने ये काम किया और कौन थे वो लोग। आप मुझे बताएं, क्या हमारे लिए, अब तो वज़ीर आला केपी आपके कह चुके हैं कि 9 मई में हमारे लोग थे। क्या हमारे लिए मुल्क कायम होना चाहिए? क्या हम किसी भी चीज पे, क्या हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये काम गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। पार्टी के अंदर एक ऐसा माहौल, ही इज इन पार्टी सिंस लॉन्ग, पार्टी इनकी के अंदर वो लोग आ गए हैं जिनका ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, ना जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक था, और वो इस इलेक्शन से पहले इंडक्ट होके वो छा छू गए हैं, क्योंकि वो वही बात करते हैं, वही बात करते हैं कि जो सुनना चाह रही है इनकी लीडरशिप, और इनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो डैमेज हो गए, और डैमेज करने वाले ये खुद हैं। तो ये रविश नहीं चलती। आपको मानना पड़ेगा कि ये गलती हुई, आपको मानना पड़ेगा कि हमने ये काम नहीं करने थे, हमारा मुल्क है ना। बिल्कुल। और आगे मुज़ाकरात, हम दोनों ट्राइबल कल्चर के हैं, तारिक साहब भी कोई शहरी आदमी नहीं है कि मैं कहूँ, इनका भी वही जिरगे का सारा, क्या हम बड़े बड़े मामलात को हम नहीं हल करते इसी तरह बैठ के आपस में? अगर एक पार्टी का मैंने बैठना ही नहीं है, मेरे मुतालबात ये हैं, आप बैठते हैं, मुतालबात देते हैं, कुछ आपकी सुनी जाएगी, कुछ हुकूमत सुनाएगी, दरमियान का एक अच्छा रास्ता निकाल कर को बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर ये चाहें तो। लेकिन याद रखिएगा, मुज़ाकरात को ये डिनाई करेंगे, हुकूमत डिनाई नहीं करेगी। बैरिस्टर उमर साहब, आपके तो सीएम खुद कह चुके हैं कि हमारे लोग थे 9 मई में, बहक गए थे। मैं उस पर आ जाऊँ, देखें मुलजिम और मुजरिम में बड़ा फ़र्क होता है। एक इल्ज़ाम लगे, FIR कटे, बंदा मुलजिम बन जाता है। 9 मई के वाक़यात में FIRs कट गई, आपके पास मुलजिमान की एक फ़हरिस्त आ गई, इन लोगों ने ये वाक़यात किए, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में ट्रायल चला। अब मियाँ वाली एयर बेस का ही केस, ठीक है, 2 ट्रायल, अदालतों पे हमले का, अदालतों का रिकॉर्ड जलाया, एयर बेस पे हमला किया, दोनों के ट्रायल हुए, तमाम के तमाम मुलजिमान ATC कोर्ट में एक्विट हो गए। एविडेंस लाए ना आप, जो भी आपके पास एविडेंस थी आपने दी, एक्विट हो गए, तो आपका बयानिया किधर खड़ा हुआ? फिर उसी में से 4 मुलजिमान आप अंडर आर्मी एक्ट उनकी कन्विक्शन कर देते हैं सेम सेट ऑफ एविडेंस पे, वो कैसे हो जाती है? और ऐसा कन्विक्शन रेट कि 100% कन्विक्शन हो जाती है। तो मतलब ये क्या है? तो अभी भी इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के देखें एक स्पेस दी है, और स्पेस क्या दी कि देखें एक इल्ज़ाम है आपने लगाया है, आपने थ्रू कोर्ट्स भी पूरा प्रेशर कर लिया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए, बंदों को जिस तरह से भी आपने चले रफ अप किया, वो एक स्टोरी होगी, अलहदा होगी, मगर आज एक मौका है फॉर पॉलिटिकल सेक उस चीज़ को री इन्वेस्टिगेट कर ले, एक थॉरो न्यूट्रल फोरम से इंक्वायर करा लें। देखें इसमें मुल्क का नुकसान तो कोई नहीं है। देखें पाकिस्तान में पहले भी कमीशन बनते रहे, से शुरू तो करते, हो सकता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स ऐसे आती हैं कि जो इस बात को एम्फसाइज अपॉन करती हैं कि जी कमीशन ही बनना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी तो ऑलरेडी बनी हुई, मैंने जो अबडक्शंस का हवाला दिया, उसने क्या किया, उसने आपकी 26वीं आईनी तरमीम पास करा दी, जिससे जुडिशरी आज डिवाइड हो गई। आज जजेस एक दूसरे के खिलाफ क्या लिख रहे हैं वो आपके सारा सामने है। बात है हमने ओवरऑल पूरी सोसाइटी को आपने रिस्पॉन्ड करना, पोलराइज कर दिया है। देखिए मैं भी समझता हूँ कि हल मुज़ाकरात से निकलेगा, ओवरऑल सब का हिस्सा है। देखिए आग में सब ने हिस्सा अपने अपने हिस्सा डाला है, मगर आप खाली उस ब्लेम सारा PTI पे डाल दें तो ये आग हमारी नहीं लगाई हुई, ये आग चलती आ रही है जो पास ऑन होती जा रही है, और अब उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है और उसको बुझाना है तो सबको अपने रोल में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन आपके सीएम कहते हैं कि ये आग हमारी ही लगाई हुई है, उसका क्या किया जाए? इसमें जरा ब्रेक के बाद, हाँ जी, ये आप कर दे रिस्पॉन्ड, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर तारिक साहब से जवाब नहीं। देखें ओवरऑल अगर करें, आज भी अगर आप कहें ना कि हमारे बंदे प्रोटेस्ट करने गए थे, किसने वेंडलाइज किया, आज भी आप फुटेजेस ले आए,
कंटिन्यूस फुटेजेस हुए, टूटा हुआ तो आप दिखा देते हैं, लड़का मोर लेके जा रहा है के दिखा बयान देते के हैं। मुताबिक जो 9 मई में हमला आवर थे वो पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई के किस तरह से हमला आवर से क्या, हम तो CM कहते ने गलत हैं कहा। कॉन्स्पिरेसी भी कहीं और हैच हुई है, बात है इसी चीज़ को तो CM प्रूव केपी ने करें। गलत कहा सर। नहीं, किस तरह से, मुझे बयान दिखा दें, मेरे सामने नहीं गुजरा, मगर मैं कहता हूँ कि बंदे हमारे पीटीआई का वर्कर एहतजाज करने ज़रूर गया। अगर आप कहें कि यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं मौजूद थी तो वो गलत होगा, मगर यास्मीन राशिद इंस्टिगेट करने में नहीं थी कि कोर कमांडर हाउस के घर सर के मीडिया अंदर पर घुस उनका जाओ। बयान चला है एंड आई होप कि हमारे पास वो बयान पड़ा हो तो वापस आके हम उसको चला सकते हैं। अदरवाइज तारिक फल साहब की जमात का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकराती कमेटी में भी गंडापुर साहिब ने यही एडमिशन दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डॉक्टर तारिक फल चौधरी साहब और मेजर खुर्रम हमीद रोकरी साहब से और बैरिस्टर उमैर न्याज़ी भी मौजूद है, मज़ीद सवाल जवाब करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकरी साहब और बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब। बैरिस्टर उमैर साहब, आपकी फरमाइश पे चलवा दें CM KP का वो स्टेटमेंट कि जी 9 मई में हमारे ही लोग मुलव्विस थे, चलवा दें, सर सुनवा दें जी। सर ये भी उन्होंने कहा कि हम डिसोन नहीं करते। तो वो ठीक है, देखें पीटीआई का बंदा कोई घुस गया है अंदर, ठीक है, तो उसने गलती की, मगर कहना कि जी पीटीआई मुलव्विस है एक कोऑर्डिनेटेड अटैक में, ये एक डिफरेंट बात है। तारिक साहब इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इन सब बातों पे। देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है जी, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक तो ये भी मान रहे हैं कि जी मेरे लिए बड़ी ऑनरेबल हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जहाँ तक तो ये भी मान रहे हैं कि कोर कमांडर के घर के बाहर वो गई, ये कह रहे हैं ना कि गई, ठीक, ये कह रहे हैं जी कि अंदर नहीं घुसे, ये फ़र्क है। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपकी वो साबका मिनिस्टर हैं, उन्हें इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी का एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर के घर में जाने की क्या तुक बनती है उसके गेट पे? उसके बाहर भी जाने की क्या बनती क्या तुक बनती है? इसी बात ये का आपका जवाब देते ये हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। गए इनके लोग अंदर भी, वो भी इनकी लीडर्स की डायरेक्शन पे गए, मुख्तलिफ मकामात, जैसे मैं सब बता रहे थे अभी, ठीक। इन्होंने हमले किए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ऑन मोर देन 26 ठीक, सिटीज़ एंड सेम अस्करी इंस्टॉलेशंस। ठीक, ये इत्तेफाक तो नहीं है, ठीक, लेकिन ये जो मैंने सवाल किया ना कि वहाँ करने ही क्या गई? ठीक, इससे भाई आप थाने के बाहर जाते हैं, ठीक, आप CM के घर के बाहर जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल फिगर के घर के बाहर जाते हैं, तो समझ आता है सियासी मामला है। ठीक है। सर ये लेकिन अगर इमरान खान आपका गिरफ्तार सवाल हुआ है तो उनका भी ये सवाल है ना कि 9 मई को इमरान खान को इस तरीके से अरेस्ट क्यों किया गया? नैब को रिक्वायर्ड थे ना, तो नैब गिरफ्तार करती, इस्लामाबाद पुलिस क्या कम थी? इमरान खान साहब जमान पार्क से निकले, जमान पार्क से बाहर लाहौर पुलिस से गिरफ्तार करा लेते, बेहरा रुके वहाँ गिरफ्तार करा लेते, टोल प्लाजा रुके वहाँ गिरफ्तार करा लेते, ATC कोर्ट में पहले हाजिरी लगवाई वहाँ गिरफ्तार करा लेते। क्यों रेंजर्स के जरिए मकसूद था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस तो से सर ये उठवाना जितनी है। खलीज है इसमें तो कभी भी मुज़ाकरात फिर नहीं हो सकते खुर्रम साहब। देखें दो टीम्स हैं इनकी, एक पॉलिटिकल लोग हैं लाइक हिम, इनका व्यू डिफरेंट होता है, लेकिन जो कंट्रोल करती है अथॉरिटीज़ को वो बाहर बैठे हुए हैं, आदिल राजा, मेहदी, ये जो जिब्रान इलियास। स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, वो जो स्ट्रैटेजी दे रहे होते हैं जहाँ वो इंसाइट कर रहे होते हैं, एक तो स्टेज है इनका, उसके ऊपर इंसाइट करते हैं, एक ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और डिफरेंट जगहों के ऊपर इंसाइट करते हैं लोगों को कि तुमने ये काम करना है। ठीक। नक्शे इन्होंने बना के दिए ग्रुप्स के अंदर। यास्मीन राशिद का तो यरगमाल है अपनी पार्टी में, उसको वो करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा जो वर्कर का मिजाज बन चुका है, एंड शी डिड इट। जो बात की तारिक साहब ने, गई क्यों थी? इतनी संजीदा खातून होके, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन होके आपने डिनाई क्यों नहीं किया कि हम नहीं जा रहे वहां पे? फिर शफकत महमूद ने बिल्कुल डिनाई कर दिया करना जाने चाहिए से। अच्छा, फिर उन्होंने जो कहा, मैं बानी बिल्कुल हिस्सा नहीं जो बनूंगा। बानी उन्होंने कहा और कहाँ जाते भाई, वहीं पे जाना था ना, यानी इंडोर्स भी ये खुद कर रहे हैं कि हमने वहीं पे जाना था। ठीक। ये तरीका दुरुस्त नहीं है ना। GSU के बाहर क्यों गए? क्यों गए? वहाँ पे जी इमरान खान ने कहा कि वहाँ पे जाके आपने एहतजाज करना है और कुछ नहीं करना, यहाँ तक तो वो भी मानते जी, हैं। भाई वहाँ पे क्यों एहतजाज करना है आपने? अच्छा एक और तारिक साहब, वो कहते हैं कि GHQ भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। यंगस्टर्स हैं ना जी, ताल्लुक नहीं है ना, यंगस्टर्स हैं, सियासत से नहीं है जज्बाती कि हो ताल्लुक गए, नहीं है। बच्चे हैं, जज्बाती हो गए, यंगस्टर्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के, थाने पे हमला कर दिया, थाने के ऊपर झंडे लगा रहे ठीक। हैं, एयरबेस पे हमला कर दिया। उन तमाम बच्चों को इंसाइट किसने किया? वो खुद चले गए,
तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हुआ। 100%, क्योंकि ये जो जितना बयानिया आप बनता है, सपोर्ट करते हैं जो पीका का एक्ट अभी मैं तो मंजूर हुआ। मैं तो 100% सपोर्ट करता हूँ। देखिए आपका दौर डिजिटल, उमर साहब बाद में आप आ रही I'll give my argument, अगर आप पहले उनसे जी पूछ लें। प्लीज, मैंने सिर्फ उनको नोटिफाई करवाया। डिजिटल का दौर आ रहा है, आपका सिस्टम चेंज हो रहा है। हैरेस करना एक और चीज़ है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना एक और चीज़ है, एक है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, हम ये देख रहे हैं और ये चीज़ एविडेंट है कि हमने सियासत की आड़ में कुछ चीज़ें ऐसी करना शुरू कर दी हैं कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं। और फिर क्योंकि हम एक पॉपुलर बयानिया बनाने के लिए कुछ भी झूठ बोल दो, कोई भी ऐसा द इल्यूजन क्रिएट कर दो कि जिसके रिएक्शन में आके बच्चे 9 में कर दे, जिसके रिएक्शन में आके कोई डिफरेंट काम कर दे, वो गलत है। अभी उमर खान ने कहा ना कि वहाँ से गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वहाँ से क्यों नहीं किया। जमान पार्क के अंदर आपने देखा था पूरी एक शील्ड ह्यूमन की लगा दी गई बाय जी। जब एक वो जिल्ले शाह भी वहीं पर बेचारा जाबाक हुआ था ना उन्हीं मामलों में। डीआईजी लेवल का आदमी अरेस्ट करने जाते तो उसको मारते हैं। और पेट्रोल बम वगैरह बना लिए। पेट्रोल बम है, और जो ये रविश ही ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के ऊपर आते हैं, गाड़ियां आती हैं, हाई कोर्ट का वो जो खड़ा हुआ है संतरी, वो कहता है सिर्फ ये गाड़ी आए बाकी ना आए। मारता है गाड़ी, टक्कर मारता है हाई कोर्ट के गेट को, अंदर चली जाती है। क्या एज ए पॉलिटिकल आदमी एक पार्टी का लीडर ये काम करेगा? नहीं करना चाहिए। राइट, बैरिस्टर उमर साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं तारिक साहब से जवाब लूंगी। देखिए रियासत, खास तौर पे वो पीका एक्ट को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो पीका पे भी आ जाते हैं। पहले ये देखें, रियासत पे कोई सियासत नहीं है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक, सारे उस पे मुत्तफिक हैं, मगर बात है कि हम एक इदारे को रियासत से इक्वेट कर दें, ये भी डेंजरस एनालॉजी है। देखें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रियासत का हिस्सा है वैसे, as per the constitution। नहीं, देखें रियासत है, ठीक है। अगर हम पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, ठीक है ना, अगर एग्जेक्टिव है, सारे हैं, ये पिलर्स ऑफ स्टेट होते हैं। ऑर्गन ऑफ स्टेट कभी भी स्टेट नहीं बन जाते। बात है कि आपने देखा इस मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए, PNS मेहरान बेस पे हमला हुआ, किधर ट्रायल चला? वो सबसे बड़ा हमला रियासती हमला नहीं था, ठीक है। आपने मतलब इतना पॉलिटिकल डिवाइड आ गया है कि आप जो है ना इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को इस तरह से ट्रीट करें, तो मेरे ख्याल से रीथिंकिंग की ज़रूरत है। इनोसेंट प्रोटेस्टर्स, ठीक है। तारिक साहब, इस पे अच्छा, आपने सेकेंडली respond करना है। देखें जो आप ये आपका पीका जो की सेकंड व्यू पॉइंट है, ये इस पे ब्रेक के बाद ले लें क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, तो मैं नहीं चाहती कि बीच में इंटरप्ट हो जाए। सो एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आके पीका के हवाले से उमर साहब और तारिक साहब का एक कंप्रिहेंसिव आंसर। मेजर खुर्रम साहब भी मौजूद है हमारे साथ। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेस्ट उमर साहब, आप कुछ पॉइंट करना चाह रहे थे। पीका का जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना, देखें कानून साजी हुकूमत का इख्तियार होता है, नहीं डिनाई करते, मगर कानून साजी जब आप चीज़ को ओवर रेगुलेट करते हैं ना, तो वो भी हदफ अचीव नहीं करते। देखें बुनियादी तौर पे आपको ज़रूरत क्या है, आपको प्रिवेसी लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है कि कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में ना इन्वेड करे। वो लॉज इन प्लेस हो, मसला नहीं आएगा। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी तरह से रेगुलेट कर लें, और मकसद क्या है कि गवर्नमेंट जो खुद एक फ़ेक न्यूज़ पे रिलाई करती है, खुद एक फ़ेक नैरेटिव बनाती है, उन चीज़ पे गवर्नमेंट का अपना इन्हिसार है। ठीक है, अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान जी उड़ रहा है, उड़ान पाकिस्तान, क्या आपकी ग्राउंड रियलिटी उस चीज़ को कर रही है? ऑफ एयर भी तारिक भाई फैला रहे थे फेक न्यूज़, ऑन एयर भी फेक न्यूज़ फैलाते रहे। ऑफ एयर कौन सी फेक न्यूज़? वो तो खुद बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। तारिक साहब, ये अब चूंकि ऑफ एयर की गुफ्तगू ऑन एयर आ गई है, ऑब्जेक्टिव क्या देखें, ऑब्जेक्टिव ये तंग है यूट्यूबर्स से जो अब्रॉड बैठे हैं। देखें उनको तो ये पकड़ ही नहीं सकते, वो बैठे किस लिए हैं? अगर वो स्टेट के खिलाफ हेट फैला रहे हैं तो उन्हें पता है कि हम पे जो है ना ये लॉज अप्लाई नहीं करते। देखें परसीव्ड हैं कि एसोसिएटेड हैं पीटीआई से, तो प्रॉब्लम फिर वो उन्होंने अपनी फॉलोइंग जिस तरह बना ली। देखें वो तो बाहर बैठे हैं, आप इधर हिट किसको कर रहे हैं? देखें आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। आजकल आपको खुद पता है कि आपकी चैनल की व्यूअरशिप नहीं है। व्यूअरशिप आपको किधर मिलती है? जब आपका यही मीडिया कंटेंट जाता है सोशल मीडिया पे, उधर से आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आती है। जब आप को कल को पकड़ लेंगे कि नहीं जी आपका ये थंबनेल ठीक नहीं था, आपने सनसनी फैलाई, आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म किया, इस तरह की जनरलाइज चीज़ों पे जब आप करने लगेंगे तो ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है कि अल्टीमेटली ये सबको हार्म करेगा। तो आज भी देखें बैलेंस इख्तियार करें, तमाम तंजीमें खुल के बाहर निकल आई हैं, जर्नलिस्टिक कोई भी तंजीम इनके साथ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ साइड पर छोड़ दें, उन्हें एक दफ़ा दोबारा सुने, इसको रिव्यू करें। गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, हमने अपने दौर में इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की, हमने
ہم نے اس کی لیکن سزا صحافی اٹھائی. برادری یہ کہہ رہی ہے کہ مشاورت آپ کر لیں، ہم قوانین بنانے کے خلاف نہیں ہیں، فیک نیوز کا خاتمہ ہونا چاہیے، ڈس انفارمیشن جو کہ انٹینشنل ہوتی ہے. طارق صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. گزارش اور ہے یہ بھی کہ کیا فیک نیوز ہے؟ کیونکہ گیلپ کا سروے آیا ہے، عوام نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ لوگ مہنگائی کم کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پیکا جو ہے یہ ہے کیا؟ پیکا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جی الیکٹرانک کرائم اس کی پریونشن. تو جو کرائم الیکٹرانک، وہ میڈیا ہو، وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو، وہ آپ کے باقی آپ کے کہیں کہ پلیٹ فارمز ہو، جہاں سے فیک نیوز کے علاوہ نفرت، دوسروں کی پرائیویسی کو انٹروڈ کرنا، اور معذرت سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ کو کتنا سامنا رہا ہے اور کس عرصے سے ہے. درست بات ہے. اور جو حق اور سچ کی بات کرے گا، میل فیمیل، جی میں اس ڈسکشن کو بھی ختم کرتا ہوں، اس کے خلاف جناب ایک غلاظت کا پہاڑ ہے جو آپ، اور کسی بھی فورم کے اوپر آپ جائیں، ابھی کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کی بات میں بعد میں کروں گا نا، یہاں بیٹھے درست. آپ پاکستان زندہ باد کی ٹویٹ کر کے دیکھیں، اگر نیچے گالیاں نہ ہوئیں جی تو آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں. سر آپ بھائی کچھ یہ قرآن ٹرینڈ جو ہے آیت نا، لکھ یہ تو میں لیں، آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. اسلامی تعلیم کی بات لکھ لیں، اس کے نیچے جو آپ کو کمنٹس ملتے ہیں، اور آپ نے میری جو کہ بات کر لی ہے تو میں 2014 سے اس کو فیس کر رہی ہوں. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ لاز موجود ہیں بٹ آپ کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو لاز آپ کیوں لا رہے ہیں لاز سر؟ بھی اس طرح کے موجود نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. کن لوگوں کے ساتھ؟ یہی لوگ جن کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ آپ ان سارے جو قانون سازی ہے اس کی، جو پاکستان سٹڈیز پڑھاتے ہیں ان ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو خطرہ اس لیے ہے کہ ان کے دماغ کے اندر نا یہ چیزیں چل رہی ہیں، سوچی ہوئی ہیں انہوں نے کہ ہم نے کرنا ہے، جب یہ کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی ہمیں پکڑ لیا ہے. بھائی نہ آپ اٹھے کام کریں نا، نہ کریں. بیرسٹر صاحب ابھی یہ خود آپ کے کہہ لیے رہے ہیں، وارننگ ہے یا ابھی خود دھمکی کہہ رہے ہے؟ ہیں. سر انسان سازی کریں، قانون سازی ابھی چھوڑ دیں. بات انسان سازی کریں، وہ بات ہے کیسے کہ بنائیں؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، رویوں کا مسئلہ ہے نا. بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے رویوں پہ ہٹ کر رہے ہیں نا. بنیادی طور پہ چلے رویہ غلط ہوگا، چاہے صحیح بات بھی ہم غلط انداز سے کر رہے ہوں گے، چلیں آئیں بیٹھیں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. سر وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے، اب آپ کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھے، وہ بیٹھتے چلیں ہیں جی، میں تو آپ مذاکرات کی بات چونکہ بہت آگے ہو گئی ہے، لیکن یہ بات جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو رویوں کی بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جائز بات بھی کی ہے تو اس کے بعد جس رویے کا آپ کو سامنا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، ٹھیک، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں نا، ترقی یافتہ ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ جہاں قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے، جی آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جناب 200 بندہ ہوتا ہے جناب، بالکل لائن میں کھڑا ہوگا، آپ یورپ چلے جائیں، دنیا کے کسی اس میں چلے جائیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ مہذب ہے. بات یہ ہے وہاں قانون کی عملداری مکمل ہے. انہیں پتہ ہے کہ میں نے اگر گاڑی غلط طریقے سے اوورٹیک کی تو مجھے جرمانہ وہ بھگتنا پڑے گا کہ میں لگ سمجھ جائے گی. یہ بات ہوتی ہے. یہ قانون بھی کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ٹارگٹ اپوزیشن کرنا ہے. کو خطرہ ہونا چاہیے یا میڈیا کو اس میں کوئی خطرہ محسوس اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہم نے سیدھا نہیں ہونا. یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں جو ایک آزادی ملی ہوئی ہے، مدار نیتوں پہ. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی فرسٹ ٹائم، ایک تو یہ چیز پہلے نہیں تھی، اب اس کے جو تھریٹس ہیں آپ نے قانون سازی کرنی ہی کرنی ہے. یو کے مجبور ہو گیا. پچھلے دنوں نے ایک دکھایا کہ اس نے جی مجھے ہیرس کیا ہے آن دس، میں اس کا انگزائٹی کا شکار ہوا ہوں اور اس وجہ سے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی پولیٹیکل کسی بات کو چیلنج کرنے کا کیا صلہ ملا یہاں پر؟ ہم نے بھگتا ہے نا اس چیز کو. نہ ماں چھوڑیں گے، نہ بہن چھوڑیں گے، نہ بیٹی کو بخشیں گے. اور وہ جو تیار ہوئے ہیں سارے لوگ، اس آپ ابھی کوئی کمنٹ کر لیتے ہیں نیچے، آپ جو غلیظ گالیوں کا، یہ تو ایک ہماری ذات ہیرس ہو رہی ہے نا. چلے ہم نے بھگت لیا، برداشت کر لیا. میں پھر کہتا ہوں کہ قانون سازی ضروری ہے اس کے لیے بھی کہ میری ذات، میری فیملی، آپ کیوں ڈیمیج ہوں. ایک پولیٹیکل کاز اگر میں نے کسی چیز پہ کوئی کیا. دوسرا نیشنل سیکیورٹی. بڑھتے بڑھتے فیک نیوز آج اس پہ آ گئی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز اور مین جو جنریٹ کرتے ہیں وہ پیسوں کے پیچھے نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو کون کرے گا قانون سازی؟ کیوں نہیں؟ آپ کی ذات بھی اہم ہے، ملک بھی اہم ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک اور پروگرام اس پہ بالکل جنریٹ ہو سکتا ہے، لیکن آج کے لیے بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ پیکا کے اوپر جتنی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے
मुतअद्दिद प्रोग्राम होने चाहिए। ठीक। और जो भाई साहब ने बात की है ना नेशनल सिक्योरिटी, जी। अब ये सोशल मीडिया के ज़रिए कौमी सलामती के जो ज़ामिन इदारे हैं उनको हिट करते हैं। ये दोनों एंगल इसके अंदर है, पर्सनल भी है आपका और दूसरा ये है कि जिसमें आपकी स्टेट जो है वो नुकसान उठा रही है। ठीक। तो इन लोगों का तो ज़ाहिर है कला लेकिन कानून साजी पे अगर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको दूर कर लेना हाँ, चाहिए। और क्या बैठ एतराज़ात के हैं? उसके लिए कौन से तैयार है कानून? उन एतराज़ात को सुन लें। नहीं, हमने किया क्या है, मुशावरत जो कर इन्होंने लें। पास किया था वही सजा रखी है। सिर्फ हमने एक अथॉरिटी बनाने की बात की है और और वो किसी लाज़िम अथॉरिटी के सर, इस फैसले पे के एक और ऊपर प्रोग्राम रख कोई लेते हैं अगर बिकॉज़ खतरा है आज के प्रोग्राम उसके का ऊपर तो एक ट्राइब्यूनल बना वक्त दिया है। खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फल चौधरी साहब, बैरिस्टर उमर न्याई साहब, मेजर खुर्रम हमीद रोकरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you 2 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।